Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 word truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है इस हिसाब से कि आपकी ज़िंदगी में आपके फेवर में क्या क्या चीज़ें जाएंगे एंड डेफिनेटली आप किस एरिया में जाके कामयाब होंगे, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो बिजनेस हो, एनीथिंग, स्टडीज़ हो, एनीथिंग। सो लेट्स सी। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या आने वाला है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है, हर रोज़ ही ड्रॉ करती हूँ, बट दैट्स अ स्केच ऑफ एन एंजल। इनके बारे में तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फरिश्ते हैं, आपके साथ हमेशा रहेंगे, कामयाब आप ज़रूर होंगे। इसी पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ हम शुरुआत करते हैं रीडिंग को। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन सी कामयाबी उनकी दामन को छू जाएगा। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स क्या क्या स्टोर में है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए आपके स्टोर में क्या क्या है। यू एंड ओ इज़ prominent over here, UOI, the number 2, 12 पहले से ही इतना कुछ दिखा रहा है गाइस एंड आई एम रियली शॉक्ड। 12 हो सकता है 12 मंथ्स, 12 वीक्स, 12 डेज, 12 हफ्ते, 12 महीना, दैट इज़ 1 ईयर के अंदर आपको बहुत बड़ा सरप्राइज डेफिनेटली होगा। पता नहीं, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है जिस तरह से चिमनी से धुआं निकलता हुआ। अगर आप बहुत सारे वीडियोस को देखे होंगे, सो चिमनी से निकलता हुआ जो धुआं है जिस तरह से जा रही है, मतलब अभी भी अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अस्पष्ट है, मतलब स्पष्टता नहीं है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो जो चिमनी का जो धुआं है वो ऑटोमेटिकली चिमनी से निकल जाएगा। लेकिन अगर चिमनी खराब है, अगर आउटलेट खराब है, तो वो कैसे निकलेगा। सो डेफिनेटली आप अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ अभी भी पकड़ के रखे हो। पास्ट को अगर हम एनालाइज करें तो ही हम फ्यूचर में जा पाते हैं, ठीक है। सो अगर हमें फ्यूचर में जाना होता है तो पास्ट से ही हमें एनालाइज करना पड़ता है। सो आप अपनी गलती, आप अपने जो मिस्टेक से जो भी आपने किया है ज़िंदगी में, हमने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर ही देते हैं, ठीक है। टू एरर इज़ टू ह्यूमन, ये कहावत तो ज़रूर सुना होगा कि मानव मतलब ही कुछ ना कुछ गलती या मिस्टेक करेगा। नो वन इज़ परफेक्ट। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी गलतियों से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, ठीक है। आगे जाके भी ऐसा हो सकता है कि आप अपने गलती से, मिस्टेक से काफ़ी कुछ सीखें और सीख के जो आप स्किल्ड बनोगे ना, जो आप एक्सपर्ट बनोगे ना, आपको कोई भी कंपनी हायर करने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ योर टैलेंट, ठीक है। अगर आप, कोई बात नहीं, अगर आपके स्कोर्स लो आए तो क्या हुआ, लेकिन आप उस स्कोर को हाई करने के लिए, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट है, उस स्कोर को हाई करने के लिए आप डेफिनेटली वर्कआउट ज़रूर करेंगे, ठीक है। एंड 17 अगेन 17 नंबर विच इज़ अ डेस्टिनी नंबर हैज़ कम ओवर हियर। सो आपके भाग्य में, आपके नसीब में सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लिखा है वही होगा, ठीक है। पार्टली ऑफ योर कर्मा ऑल्सो एग्जिस्ट। सो आप जैसे कर्म करते जा रहे हो वैसे ही आपके लिए रिजल्ट बनते जा रहा है। अगर हम इस फिगर को देखें, ध्यान से देखें, इट इज़ एक्चुअली सजेस्टिंग द, यू कैन से द थ्रोन, या एक एम्परर जहाँ जिस तरह से बैठे हुए हैं, सिटिंग पोजीशन, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है आपकी अगर मन की ख्वाहिश इस तरह से था कि मुझे ही सब कुछ ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं, मुझे ही इंस्ट्रक्शंस लेना पड़ता है, चाहे वो प्रोफेसर के हो, चाहे वो लेक्चरर के हो, चाहे वो कोई गुरु के हो, चाहे वो आपके बॉस हो, सीईओ, जो भी है। सो एक दिन ऐसा कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगा जहाँ पे आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते जाओगे और लोग आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। सो इन द फ्यूचर मुझे यहाँ पे दिख रहा है ढेर सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। यू विल बिकम अ मोटिवेटर, यू विल बिकम एन एडवाइसर। आप लोगों की दुख को समझोगे और जितना आप समझ पाओगे उतना ही आप उनको हील कर पाओगे। ज़रूरी नहीं कि हीलर हो, ठीक है। आप उनको अपने जो सिचुएशन है उससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे, आप उनको प्रेरित करोगे। यू विल बिकम एन इंस्पिरेशनल पर्सन, ठीक है। टॉरस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वृषभ राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मृगशिरा नक्षत्र इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
आपके लिए जो जॉब सुटेबल है कुछ लोगों के लिए, वो मैं देख रही हूँ एडिटिंग, ओके, एज वेल एज वर्किंग ऑन क्लाउड डेटा, उस तरह से मैं देख पा रही हूँ, क्लाउड डेटा इस तरह से, ठीक है। एंड मेनी ऑफ यू विल वर्क ऑन कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, ओके, एज वेल एज फोटोशॉप्स, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एनिमेशन अच्छा से कर लेते हो, ठीक है, स्केच, उस तरह का जॉब्स आपके लिए काफ़ी परफेक्ट रहेगा। और राइट, यहाँ पे कोई सैजिटेरियस तो ज़रूर है। आप मिक्सअप और बैलेंस करके आपको चलने की कोशिश करने चाहिए। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके जीवन का हालत अभी ये है कि आप अभी भी अपने आप को समझते हो कि नहीं, मैं उस इम्प्रूवमेंट का लेवल को अभी तक टच नहीं किया है, ठीक है। सो इम्प्रूव डेली विल हेल्प यू अलॉट। अगर आप सोचोगे कि नहीं, अभी तो 3 महीना है, 3 महीने के बाद एग्ज़ाम्स है, ठीक है, कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, तो उसके बाद हम सोचेंगे, नो, यू हैव टू फोकस राइट नाउ। अभी से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, ठीक है, ओके। दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप अपने फैमिली के सारे बर्डन जो है वो कैरी कर रहे हो। कभी आपको शायद फुर्सत नहीं है, अपने घर का काम, बाज़ार जाना, ठीक है, वहाँ से सब्ज़ी या जो भी है लेके आना, उसके बाद फिर आप खाना खा के थोड़ा सा फिर से दौड़ना ऑफिस के लिए, एंड लौटते वक्त फिर से आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, बिल सबमिट करना, ये फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ है। सो इट्स लाइक अ 10 ऑफ वैंड्स पोजिशन, जहाँ पे आप स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो, आपसे और नहीं हो रहा है। तो आप अपने लोड को, हो सकता है कि इन फ्यूचर भी ऐसा हो, आप अपने लोड को शेयर करो, ठीक है, लोगों के साथ, लोगों को समझाने की कोशिश करो कि आपसे नहीं हो पाएगा इतना ज़्यादा, ठीक है। मुझे दिख रहा है आपके घर में सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे लोग हैं जो फालतू के बैठे रहते हैं, ठीक है, और कोई काम तो नहीं करना चाहते और आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं उल्टा कि आप ये करो, वो करो, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू मूव आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन, ओके। दूसरा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है कि आई डू फाइंड गॉसिपिंग विद सम पीपल। आप शायद किसी के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डिस्कशन करने वाले हैं, एंड आई डू फाइंड कि इस तरह से वो चीज़ रहेगा कि डिस्कशन काफ़ी क्रिटिकल होगा, बोल के प्राइवेट होगा, ठीक है। सो इन फ्यूचर डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट आप कामयाब भी तो आप हासिल करोगे, लेकिन आपके पार्टनर हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट की वजह से शायद आपके बातचीत दूसरा जेंडर के साथ, मे बी अगर आप फीमेल है तो मेल, मेल है तो फीमेल, उनके साथ बातचीत करते देखे और काफ़ी ज़्यादा वो नाराज़ हो। कुछ लोग की यहाँ पे जन्म हुआ है ग्रहण के दिन, मुझे दिख रहा है सोलर इक्लिप्स हो सकता है, सूर्य ग्रहण के दिन आपका जन्म हुआ है, लेकिन उससे आपको कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इफ़ यू वर्क ऑन योर ओन स्ट्रैटेजीज, अगर आप अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हो, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रीच योर गोल। किसी का नाम यहाँ पे सपना हो सकता है, सपना हो सकता है, एंड स्वपन हो सकता है, या साहिल हो सकता है, आई डोंट नो, आई एम जस्ट फीलिंग द नेम्स। सचिदानंद हो सकता है, शैलेश हो सकता है, रिसेंटली किसी का ऐसा हो सकता है कि आपको एलर्जिक सिचुएशन आपको दिखाई दिया था। मैं जस्ट हिंट्स दे रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैम प्लीज़ हिंट दे दीजिएगा, ठीक है। उनके लिए ये हिंट से एलर्जी कंडीशंस आपके स्किन में हुआ था, मे बी पिम्पल्स या एक्नेज या एलर्जीज वट एवर, स्किन का कुछ प्रॉब्लम्स था, तो वो शायद आपका, ठीक है, ठीक हो जाएगा इन फ्यूचर, डोंट वरी अबाउट इट। हो सकता है कि आप ज़्यादा मसालेदार खाना खाने की वजह से इस तरह का कुछ हुआ है, इरप्शंस इन द स्किन, ठीक है। एंड किसी के घर में पता नहीं दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं कि मे बी दे हैड गॉन एनी टाइप ऑफ ब्रेन या थ्रोट सर्जरी और समथिंग, ठीक है, उनके हुए हैं शायद, ओके, ऑलराइट। I can see a lot of numbers and letters like B, U, K, O. So बुकिंग हो सकता है, ठीक है, कुछ जगह के लिए हो सकता है कि आप रिजर्वेशन करें और फिर आप ट्रैवल करें, या बुकिंग फॉर द होटल्स, हो सकता है आप होटल्स में जाओ,
वेकेशंस एंजॉय करो, बहुत दिन के बाद आपको समय मिला है एंड यू विल डू दैट। वाओ, कंग्रेचुलेशंस। यहाँ पे टी पॉट या केटल आ रहा है, शंख भी आ रहा है। इसका मतलब, शंख आने का मतलब ये होता है कि शंख जैसे बजाते हैं तो शत्रु का विनाश माना जाता है और शुभ शुरुआत होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ और भगवान जी के मंदिर पे ही शंख बजाया जाता है, घर में भी बजाते हैं। सो इसका मतलब क्या है, नेगेटिविटीज आपके घर से दूर हो जाएंगे अगर आप शंख बजाते हो तो। ठीक है, सो लेट मी सी। शंख का मतलब ये भी है कि आपने अभी भी शेल से बाहर आने की कोशिश नहीं किया है। आप अपने कंफर्ट जोन से प्लीज़ और प्लीज़, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, बाहर निकल जाइए। ठीक है, आपको लग सकता है कि बाहर घर का खाना, फिर घर से ट्रैवल करना या घर में बैठना, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है, लेकिन अगर आप बाहर जाते हो तो ही आप दुनिया को एक्सप्लोर कर पाते हो। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। सो आई वॉज वेरी पैम्पर्ड किड लाइक। सो मैं जब से बाहर गई हूँ, द फर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज इन गोवा एंड देन इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक गुजरात, ओके, एंड यू कैन से इन दिल्ली, ओके, इन यूपी। सो काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा मेरा हुआ है। लेकिन ठीक है, जब मैं ऐसा होम स्टे में ही थी ऑफ कोर्स, तब मुझे नहीं लगा था कि दुनिया में लोग ऐसे भी होते हैं, पॉलिटिक्स होता है, बहुत कुछ होता है, एक्सपीरियंस काम का कैसे बढ़ सकता है अगर हम घर में बैठे रहे। सो यू नीड टू समवेयर एक्सप्लोर, कुछ तो कुछ ना आपको करना ही पड़ेगा। जो आप नहीं कर रहे, आपके पास अवसर भी आ रहा है लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यू कीप योर पासपोर्ट्स रेडी फॉर सम ऑफ यू। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यू आर ट्रैवलिंग टूअर्ड्स द ईस्टर्न साइड। ठीक है, ईस्ट के तरफ आपका ट्रैवल हो रहा है, जैसे कोई यहाँ पे लड़का या लड़की जैसे घोड़े पे बैठे हैं। इट्स लाइक द नाइट ऑफ वेंट्स, कि जहाँ पे आप बहुत ही इंटेंसिटी के साथ आप जा रहे हो, दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे। Bahamas और समथिंग, ब्रोशर हो सकता है, किसी जगह पे आप गए हो, ब्रोशर लेके आ रहे हो, उस तरह से पता नहीं क्यों मुझे लगा। सम मनी प्लांट इज देयर एट योर हाउस, मनी प्लांट का यहाँ पे है। सो इट इंडिकेट्स गुड फॉर्चून इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में जो फाइनेंशियल क्रंच थे वो धीरे 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 सॉल्व होंगे ज़रूर। कुछ लोग अपने घर में यज्ञ करेंगे, बिकॉज यज्ञ करने से जितना भी पुराने कर्म होते हैं, ऐसा माना जाता है कि आग, अग्नि जो है वो हमारे पुराने कर्म को जला देते हैं। ठीक है, और नया ज़िंदगी शुरुआत होता है। आप अपने घर में ऐसा पूजा पाठ कर सकते हैं या रख सकते हैं इन फ्यूचर। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ शंख बहुत ही अच्छा से आया है यहाँ पे, सो इट्स अ गुड इंडिकेशन। शंख ये भी इंडिकेट तो ये भी कर सकता है कि येस, यू आर गोइंग टू ट्रैवल, जहाँ पे शंख आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे ऑन द बीच साइड, कोस्टल एरियाज। यहाँ पे एक एंट्री आपके लिए खुल रहा है। ठीक है, ये एंट्री जितना तक मुझे लग रहा है कि कोई जॉब के लिए हो या कोई बहुत बड़े कंपनी में एंट्रेंस या कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। कपल्स यहाँ पे बैठे हैं इन द पार्क और समथिंग, ओके, एंड यू आर स्पेंडिंग अ वेरी कोजी टाइम, बहुत ही प्लेजरेबल जो टाइम है आप अपने पार्टनर के साथ बिता रहे हो। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि गाइस की एक्चुअली आपके लिए सजेशन क्या है, व्हाट इज़ अ सजेशन फॉर यू। ठीक है, आपको क्या करने की ज़रूरत है अभी। सो यूनिवर्स विल गिव यू सजेशंस। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। अपॉर्चुनिटी, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सुनहरा अपॉर्चुनिटी आ भी रहा है, लेकिन आप शायद उसको नहीं ले पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। सुनहरा अवसर आपके लिए आ रहा है, गोल्डन कॉइन्स, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज एंड गोल्डन ब्लेसिंग्स। ओके, सो दिस इज द गोल्डन फेयरी। दो कार्ड क्यों देख लिया मैंने। बी एसर्टिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए। ठीक है, आप रेनबो को देख रहे हो। सो डिफ़िकल्ट दिन जो आपके समय था वो ऑफ कोर्स पास हो जाएगा। और आपके पास ये जो देखो एक चाबी है या कुछ मास्क है,
जो जिन्होंने भी आपसे फरेबी किया थी कि धोखेबाजी दिया आपसे, तो आप उनके वजह से नेगेटिव एटीट्यूड में मत जाइएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स जेलसी, ग्रीड, ये सब कुछ चीज़ और बढ़ा देता है सब कुछ। वेट कीजिए फॉर द राइट मोमेंट, ठीक है, एवरीथिंग विल बी फाइन। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe.